भारत में मुसलमान एक बार फिर सरापा एहतजाज और खौफजदा हैं। पिछले 10 सालों के दौरान अपने कई मजहबी और शहरी हुकूक से महरूम होने, कई मसाजिद के इन्हदाम और मुसलमान मुखालिफ मुहिम का सामना करने के बाद अब भारतीय मुसलमानों को अपनी खरबों रुपए मालियत की लाखों एकड़ जमीन छिन जाने का खदशा पैदा हो गया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की हिंदू इंतहा पसंद हुकूमत ने इस हफ्ते एक ऐसा मुतनाज़ा कानून मंजूर कर लिया है जिसे मुसलमानों की ज़मीनों पर हुकूमती कब्जे की कोशिश करार दिया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं वक्फ तरमीमी बिल की, जिसे मोदी हुकूमत ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूर करवा लिया है और सदर के दस्तखत के बाद ये मुतनाज़ा बिल एक्ट बन जाएगा। इस कानून पर न सिर्फ मुस्लिम तंजीमें सरापा एहतजाज हैं, बल्कि कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन जमातों ने इसके खिलाफ वोट दिया है। यहाँ तक कि शिवसेना जैसी इंतहा पसंद जमात भी इस बिल के खिलाफ है और कहा जा रहा है कि अगर ये बिल कानून बन गया तो मुसलमानों की मसाजिद, मदारिस, दरगाहों और कब्रिस्तानों की लाखों एकड़ ज़मीन पर रियासती कब्जे की राह हमवार हो जाएगी, जिस पर मोदी हुकूमत की कई सालों से नजरें थी। वक्फ तरमीमी बिल क्या है, वक्फ की ज़मीन का मामला क्या है और इस बिल को मुसलमानों की ज़मीनों पर कब्जे की कोशिश से क्यों जोड़ा जा रहा है, इसकी मुख्तसर तफसील आपके सामने रखते हैं। अहम बात यह कि भारत में मुसलमानों के मजहबी और फलाई मकासद के लिए ज़मीनों और जागीरों के अतिया करने का अमल मुगल दौर से जारी है। मुसलमान बादशाहों समेत नवाबों, जागीरदारों और साहिब हैसियत अफराद की जानिब से अल्लाह के नाम पर ज़मीनें वक्फ या अतिया की जाती रही हैं और बाज़ मौक़ों पर गैर मुस्लिम राजों और महाराजों ने भी मसाजिद और दरगाहों के लिए ज़मीनें अतिया की हैं और इन अतिया की गई ज़मीनों पर जहाँ इबादत गाहें और कब्रिस्तान तामीर किए जाते हैं, वहीं यतीम खाने और फलाई इदारे भी बनाए जाते हैं। और अहम बात यह है कि वक्फ की गई ये ज़मीन सरकारी, रियासती या किसी फ़र्द की निजी मिल्कियत नहीं होती, बल्कि इन ज़मीनों को बतौर मजमूई तमाम भारतीय मुसलमानों की मिल्कियत समझा जाता है। और इस वक्त वक्फ बोर्ड भारत में तीसरा सबसे बड़ा ज़मीनी मिल्कियत रखने वाला इदारा समझा जाता है, जिसके पास इस वक्त तकरीबन 9.5 लाख एकड़ की ज़मीन मौजूद है और सिर्फ भारतीय वजारत दिफा और वजारत रेलवे के मातहत वक्फ बोर्ड से ज़्यादा ज़मीन आती है। वक्फ बोर्ड की इन ज़मीनों और जागीरों को रेगुलेट करने के लिए 1995 में वक्फ एक्ट पास किया गया था, जिसके तहत इन ज़मीनों, इबादत गाहों, दरगाहों, कब्रिस्तानों और इनसे होने वाली आमदनी को रेगुलेट करने के लिए वक्फ बोर्ड्स तश्कील दिए गए थे, जिसमें मौजूद तमाम अरकान सिर्फ मुसलमान होते थे, जिनकी नामजदगी रियासती हुकूमत करती थी और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव का इंतखाब बोर्ड अरकान की वोटिंग से होता था। इसी तरह 1995 के कानून के मुताबिक वक्फ बोर्ड के कई ज़मीनों और जागीरों पर किसी तनाज़े की सूरत में वक्फ ट्रिब्यूनल तश्कील दिए गए थे, जिनकी सरबराही वक्फ बोर्ड के तरफ से नामजद वक्फ कमिश्नर करता था। मगर अब मोदी हुकूमत ने 30 साल बाद इन तमाम बातों को तब्दील करके वक्फ बोर्ड्स में रियासत का अमल दखल न सिर्फ बढ़ा दिया है, बल्कि फ़ैसलों का इख्तियार भी रियासती एहलकारों को दे दिया है। बीजेपी हुकूमत ने अब जो कानून मंजूर किया है, उसमें मुसलमानों की इबादत गाहों को रेगुलेट करने वाले वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम अफराद को भी शामिल कर दिया है, जबकि नए कानून के मुताबिक गैर मुस्लिम भी वक्फ बोर्ड चीफ एग्जीक्यूटिव बन सकता है और वक्फ की गई ज़मीन का सर्वे भी मुतल्लिका कलेक्टर करेगा, जो कि भारत की रियासती ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा और हुकूमत के मातहत होता है। अहम बात यह कि इस नए कानून में वक्फ ट्रिब्यूनल को भी ख़त्म कर दिया गया है और अब किसी भी ज़मीन के तनाज़े की सूरत में मुतल्लिका कलेक्टर ही ज़मीन की मिल्कियत पर फैसला करेगा। यानी यहाँ भी इख्तियार एक बार फिर बिलवास्ता तौर पर हुकूमत को दे दिया गया है, जिसकी वजह से अपोजिशन और बिलखसूस मुसलमानों की जानिब से ये खदशात सामने आ रहे हैं कि अब हुकूमत मुसलमानों की किसी भी इमारत, मसाजिद या ज़मीन पर तनाज़ा खड़ा करके इसका फ़ैसला अपने हक़ में करवा कर मुसलमानों की ज़मीन पर बआसानी कानूनी तौर पर कब्ज़ा कर सकती है। इसके अलावा तरमीमी कानून में यह भी लाजिम कर दिया गया है कि वक्फ के लिए ज़मीन सिर्फ वही अतिया कर सकता है जो 5 साल से बाअमल मुसलमान हो। कानून में इस तब्दीली पर मुसलमान रहनुमा शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। भारतीय मुसलमान वक्फ का कानून मंजूर होने से पहले भी सड़कों पर थे और इस नए कानून की मंजूरी के बाद बड़े पैमाने पर मुजाहरों के लिए तैयार रहने के बयान जारी कर रहे हैं। जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम प्रिंसिपल लॉ बोर्ड ने आज से मुल्क भर में वक्फ बचाओ, दस्तूर बचाओ मुहिम का आगाज़ कर दिया है। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने इस कानून की मुखालफत करते हुए कहा है कि आज मुसलमान निशाने पर हैं तो कल कोई और कम्युनिटी इसके निशाने पर होगी, जबकि अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाले तमिलनाडु के वज़ीर आला ने इसे मुस्लिम मुखालिफ कानून करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ बीजेपी का मौक़िफ़ है कि अपोजिशन इसे मुस्लिम मुखालिफ कानून करार देकर अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहती है। इस तरमीमी कानून का मकसद मुसलमानों की ज़मीनों का बेहतर इंतज़ाम, तनाज़ात का खात्मा और बच्चियों को विरासत से महरूम करने की हौसला शिकनी करना है। हम इन तमाम मामलों पर बात करेंगे। इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नई दिल्ली से भारतीय सहाफ़ी सोहेल अख्तर। सोहेल, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये मुतनाज़ा कानून जो है
वो अब पास हो चुका है और इससे हम देख रहे हैं कि जो मुसलमान जमातें हैं वो भी इसकी मुखालफत कर रही हैं और जो ऑपोजिशन की सेकुलर जमातें हैं वो भी इसे आइन के खिलाफ करार दे रही हैं। इस वक्त भारत में सूरत हाल क्या है? क्या मुसलमान और दीगर कम्युनिटीज इसके खिलाफ एहतजाज करने के लिए सड़कों पर निकल चुके हैं? और क्या मुसलमानों को इस मुतनाज़ा बिल पर अदालतों से किसी किस्म का रिलीफ मिलने का इम्कान है? जी हाँ, इस बिल को मोदी हुकूमत ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पास करवा लिया है और ये जो सून टू बी लॉ है इस पर प्रेसिडेंट के अभी सिग्नेचर होने बाकी हैं। इस बिल ने काफ़ी सियासी हंगामा पैदा किया और ख़ास तौर पर मुसलमानों के दिलों में काफ़ी तशवीश पैदा की है। कई पार्टियां कांग्रेस समेत जेडीयू और एमआईएम है इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं, जबकि कई अलग इंडिविजुअल्स हैं जो कि इस कानून को चैलेंज करना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले भी मोदी हुकूमत कई ऐसे कानून पास करा चुकी हैं जो कि मुसलमानों से मुताल्लिक़ हैं, जैसे कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है जिसकी बुनियाद पर बाबरी मस्जिद का फ़ैसला आया था। उसके अलावा उससे पहले जो शहरियत कानून था जिसमें मुसलमानों के साथ ख़ास तौर पर जानिबदारी बरती गई थी, ये सब केसेस पहले से कोर्ट में चल रहे हैं और कोर्ट का जो है इस पर भी कोई फ़ैसला नहीं आया। तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें लोगों को नहीं है कि कोर्ट भी इस कानून को रोक सके या इस पर क्वेश्चन उठा सके। आपको बता दें कि जो कानून वक्फ का जो कानून आया है बहुत ही मुतनाज़ा है और हिंदुस्तान में दो तरह की राय पाई जाती है। एक वो जो कि इस कानून के सख्त खिलाफ़ है और दूसरी पार्टी जो बीजेपी है जो सरकार में है वो इसकी सख्त हिमायत में। और ये दोनों जो क्लैश है वो हमें पार्लियामेंट में देखने को मिला। हालांकि बीजेपी ने इस कानून पर काफ़ी कंसल्टेशन कराया। 2024 से लेकर 2025 तक कई बैठकें हुई, कई पार्लिमानी कमेटी के मशवरे हुए, लेकिन मुस्लिम जो लोग नुमाइंदे थे उनकी तरफ से जो तजावीज़ दी गई उनको बीजेपी ने नज़रअंदाज कर दिया, ऐसा इल्ज़ाम है मुस्लिम तंजीमों का। कई तजावीज़ दी गई थी मुस्लिम मसला बोर्ड की जानिब से, उसको नामंजूर कर दिया गया। अब यह कानून चूँकि बन गया है, मुसलमान नाराज़ हैं, सड़कों पर भी मुसलमान नज़र आ रहे हैं। कुछ स्टेट्स में एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं। यूपी में एक मुजाहरा हुआ, जुमे के रोज़ जो है मुसलमान काली पट्टी बांध कर नमाज़ पढ़ने गए तो सैकड़ों लोगों पर यूपी सरकार ने एफआईआर दर्ज कर दिया और एफआईआर के नोट्स में लिखा गया था कि ये जो मुसलमान हैं ये अपनी कमेटी को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बन सकते हैं। तो एक एफआईआर है और जिन जगहों पर प्रोटेस्ट करने की कोशिश की गई वहाँ गिरफ्तारियों की भी खबरें हैं। हालांकि जो मुजाहरे हुए हैं बहुत ही पुरअमन हुए हैं। तो ये सब हालात हैं फ़िलहाल इंडिया में। नाराज़गी तो बहुत ज़्यादा है मुसलमानों में, ख़ास तौर पर जो वो तबका है जो समझता है कि इस कानून से मुसलमानों को बहुत नुकसान होगा, तो उसमें नाराज़गी है। लेकिन नाराज़गी सड़कों पर बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। बिल आने से पहले कुछ मुजाहरे ज़रूर हुए, लेकिन बिल आने के बाद जो है मुजाहरों का जो सिलसिला है वो बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। सुहेल, आप कह रहे हैं कि ये बिल पास करने से पहले बीजेपी की हुकूमत ने इस पर बाकायदा कंसल्टेशन की थी, लेकिन ज़रा बताइएगा कि इस वक्त जो इस कानून को बदला जा रहा है उसका असल मकसद क्या है? क्या बीजेपी हासिल क्या करना चाहती है इससे? और ये जो कहा जा रहा है कि असल में मुसलमानों की जो ज़मीन और जायदाद है उसको हासिल करने का एक नया हरबा है, इस दावे में कितनी हकीकत है? देखिए, इस कानून से बीजेपी क्या चाहती है? बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी की अपनी पॉलिसी है। बीजेपी जिस नज़रिए को लेकर चलती है उसमें हिंदुस्तान में वक्फ या इस्लामी लैंड के नाम से कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, उसके ख़िलाफ़ है। ये जो पूरा हिंदुस्तान है वो हिंदुओं का है और शुड बी ओन, लाइक लैंड शुड बी ओन बाय हिंदूज़, उसको इतना पवित्र माना जाता है, तो ऐसा क्रिटिक्स कहते हैं। लेकिन बीजेपी सरकार जो है अपनी हिमायत में कहती है कि जो वक्फ कानून है वो मुसलमानों से वक्त छीनने का कानून नहीं बल्कि उसको रेगुलेट करने का कानून है। और बीजेपी ने अपने पार्लियामेंट में भी यही मौक़िफ़ रखा कि जब हम ये कानून ला रहे हैं तो उसका मकसद जो है वो ये कि वक्फ की ज़मीनों को उससे और फ़ायदा उठाया जा सके और उसका कमर्शियल यूज़ किया जा सके और उससे जो कम्युनिटी की बहबूद की जाए। उसके अलावा जो है उसको कहते हैं कि ये इंटरफेरेंस का कानून नहीं है बल्कि एक रेगुलेशन का कानून है। और भी कई तरह के दावे बीजेपी ने किए हैं, लेकिन बीजेपी जिस नीयत से, जिस ताकत से कोई भी ऐसे मुसलमानों के कानून लेकर आती है और मुसलमानों की बात उसमें नहीं सुनी जाती है, मुसलमानों के नुमाइंदों की बात नहीं सुनी जाती, तो उस पर जाहिर सी बात है शक तो होता ही है। और शायद ये जो क्रिटिक्स कह रहे हैं कि आप कानून में सिंपली और बहुत ही साफ़ सफाई से कह रहे हैं कि इसमें गैर मुस्लिमों को बोर्ड में शामिल किया जाएगा और स्टेट्स के जो मतलब जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं और जो मतलब जो सिस्टम है, निज़ाम चलाते हैं,
और जो स्टेट के ज़रिए जो ऑफिसर्स होते हैं वो अब इस कानून के तहत जो है वक्फ़ की निगरानी करेंगे। और चूँकि लैंड जो रिकॉर्ड्स हैं वक्फ़ के वो गवर्नमेंट के पास नहीं होते हैं ज़्यादातर, वो वक्फ़ बोर्ड के अपने लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं। तो अब जो नए कानून के हिसाब से जो औकाफ़ की एक बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त है हिंदुस्तान में, कहते हैं कि 8 लाख से ज़्यादा जो है वक्फ़ लैंड है और काफ़ी कीमती प्राइम लैंड्स भी हैं वक्फ़ बोर्ड्स के पास। तो उन सब के रिकॉर्ड्स को लेकर भी कई सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। तो क्रिटिक्स ऐसा कहते हैं कि अगर ये वक्फ़ कानून आता है तो हिंदुस्तान में थोक के हिसाब से वक्फ़ की जो ज़मीनें हैं वो मुसलमानों से छीन ली जाएंगी, या उस पर कंट्रोवर्सी बनाकर जो है जब स्टेट का जो ऑफिसर होगा किसी भी गवर्नमेंट का, तो जाहिर सी बात है कि अगर गवर्नमेंट चाहेगी वो ज़मीन लेना या तो वो उसको आसानी से ले सकती है, क्योंकि ऑफिसर ही डिसाइड करने वाला होगी ये वक्त की ज़मीन है या नहीं। तो ये सब तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बीजेपी दूसरी तरफ कह रही है कि भाई इस तरह घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो बीजेपी जब भी कोई कानून या ऐसा कोई लॉ लेके आती है पार्लियामेंट में तो उसी तरीके की तसल्लियाँ भी देती हैं, जबकि हम देखते हैं कि ऐसा क्रिटिक्स का मानना है कि जब भी किस तरह के ऐसे मामला सामने आते हैं तो बहुत ही अपोजिट होता है।